नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 12th कॉमर्स का बिजनेस स्टडी का नया टॉपिक, नया प्रकरण, अच्छा चैप्टर है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको कम से कम एक निबंधात्मक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, जो 6 नंबर का होता है। आइए हम इसको शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, विपणन। विपणन को इंग्लिश में आपने पहले से सुन रखा है नाम। विपणन शायद आपके लिए नया नाम हो सकता है, लेकिन आपने इंग्लिश में इसको पहले से पढ़ा है और समझा है। ये है मार्केटिंग। इसको मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग शब्द हमने ज़रूर सुना है। तो देखिए, मार्केटिंग या हम विपणन की बात करें, एक व्यापक अवधारणा है। अब कैसे है, इसको थोड़ा सा मैं एक बार क्लियर कर दूं आपको। आम भाषा में विपणन शब्द का आशय उन व्यावसायिक क्रियाओं से लिया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं में उपयोगिता उत्पन्न कर उन्हें उत्पादक क्षेत्र से, जहाँ पर इनका उत्पादन होता है, वहाँ से उपभोक्ता तक पहुँचाने में जो क्रियाएं की जाती है, वे सब विपणन की ही पार्ट है, विपणन में ही शामिल होती है। वास्तव में विपणन के अंतर्गत उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार वस्तुएं बनाई जाती है और वस्तुएं बनाकर या सेवाएं उन्हें प्रदान करके विनिमय द्वारा उन्हें उपयोग के लिए उपभोक्ताओं को समर्पित की जाती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। आइए हम देखते हैं विपणन का अर्थ। विपणन का अर्थ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप इसको अच्छे से समझिएगा और आपको नोट भी करना होगा। विपणन का अर्थ क्या है? विपणन का अर्थ है, विपणन से आशय ऐसे व्यापक विचार, व्यापक जिसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, व्यापक विचार या क्रिया क्षेत्र से है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, विपणन से आशय ऐसे व्यापक विचार एवं क्रिया क्षेत्र से है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से पूर्व की जाने वाली क्रियाओं। उत्पादन से पूर्व कौन सी क्रिया की जा सकती है? अगर हम सोचें तो उत्पादन से पूर्व की क्रिया के अंतर्गत आता है बाजार विश्लेषण। अब बाजार विश्लेषण में उत्पादक जब वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या सेवाओं का उत्पादन करते हैं, तो पहले वो बाजार विश्लेषण करके ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस उत्पाद या सेवा की बाजार में मांग अधिक है, ग्राहकों की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या इच्छाएं हैं, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, ताकि वो उनको पूरा कर सके। इसलिए उत्पादन से पूर्व की जाने वाली क्रियाओं में ये सब शामिल है, जिसके तहत वे बाजार का विश्लेषण करते हैं। और उसके बाद आइए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से पूर्व की जाने वाली क्रियाओं से लेकर, पूर्व में की जाने वाली क्रिया जैसे बाजार विश्लेषण, और उनके वितरण, वितरण किनका? जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनको उपभोक्ता तक पहुंचाना, वितरण। और इसी के साथ साथ आवश्यक विक्रय उपरांत सेवाएं। विक्रय उपरांत सेवाएं क्या होती है? देखिए, विक्रय उपरांत दो शब्दों से मिलकर बना है। विक्रय उपरांत यानी कि विक्रय के बाद। जैसे आपने बहुत सारे उत्पादों में इसको सुना है, समझा है और जाना है। विक्रय उपरांत सेवाओं में शामिल है जैसे होम डिलीवरी, घर पे सामान पहुंचाना, या फिर जैसे आपने सुना होगा गारंटी या वारंटी। गारंटी या वारंटी ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में दी जाती है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई ना फ़ैन लेके आए और उस पर 3 साल की वारंटी आपको मिली है, तो 3 साल के दौरान अगर वो कोई है ना गड़बड़ उसमें होती है, तो कंपनी आपको उसको रिपेयर करवा के देगी। तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, 3 साल की वारंटी का मतलब है कि कंपनी ने आपको माल बेचने के बाद बाजार में अकेला नहीं छोड़ा है, विक्रय के बाद भी वो आपसे जुड़ी हुई है और आपको विक्रय उपरांत सेवाएं दे रही है। 3 साल तक आप एक उत्पाद को यूज़ करने के दौरान कंपनी से जुड़े हुए हो, तो ये आता है आवश्यक विक्रय उपरांत सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। आइए हम एक बार फिर देखते हैं विपणन का अर्थ क्या है। विपणन से आशय ऐसे व्यापक विचार एवं क्रिया क्षेत्र से है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से पूर्व की जाने वाली क्रियाओं। उत्पादन से पूर्व, उत्पादन करने से पहले वस्तुओं और जो सेवाएं प्रदान की जानी है उसके संदर्भ में ग्राहकों से पहले जानकारी प्राप्त की जाती है, बाजार विश्लेषण किया जाता है और आवश्यक विक्रय उपरांत सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। देखो, ये जो विपणन हम पढ़ रहे हैं, विपणन
क्यों किया जाता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। मेन उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य बहुत सिंपल सा है और अपना पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा आप, इससे बहुत कुछ हमें समझने को मिलता है। क्या है इसका मेन उद्देश्य? मेन उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए, गौर कीजिएगा, उपभोक्ताओं की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना। देखिए, एक व्यावसायिक इकाई के लाभ कमाना परम आवश्यक है, लेकिन यहाँ विपणन का उद्देश्य हो गया उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना। तो ही उपक्रम अगर इस उद्देश्य को लेकर चलेगा तो ही वह लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है और नए नए ग्राहकों को जोड़ सकता है। तो आवश्यकताओं जो है उपभोक्ताओं की, उनको संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना व उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। अब जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठाया जा सकता है? जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए उनकी आवश्यकताओं में बढ़ोतरी करना, यानी कि उन्हें नवीन प्रकार की वस्तुओं और उत्पाद को उत्पादन करके उन तक पहुंचाना, ये सब शामिल हो सकता है। तो ये एक बार उद्देश्य फिर से सुनिए आप। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना व उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना और जो उपभोक्ता है उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना ही विपणन क्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है। आइए हम इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम पहली परिभाषा देखो, विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर विपणन को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है, लेकिन मैं उससे पहले आपको थोड़ा सा एक बात और बता दूं। विपणन प्रबंध क्रिया का एक संपूर्ण प्रबंध का एक छोटा सा भाग है। तो हम विपणन को प्रबंध का एक भाग मान रहे हैं, कार्य मान रहे हैं। तो यहाँ एक जो नई अवधारणा निकल के आ रही है वो है विपणन प्रबंध, यानी कि विपणन क्रियाएं, जो हमने विपणन का अभी अर्थ पढ़ा है, इन सब कार्यों का जो प्रबंध किया जाता है वो विपणन प्रबंध है। आइए इसको थोड़ा सा हम तकनीकी भाषा में पढ़ते हैं। विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का ही एक भाग है। विपणन प्रबंध से जो आशय है वो उन क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण से है जो उत्पादक एवं उपभोक्ता अथवा उत्पाद या सेवा के उपयोगकर्ता के बीच वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय को सरल बनाते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का ही एक भाग है। विपणन प्रबंध से अभिप्राय उन क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण से है जो उत्पादक एवं उपभोक्ता अथवा उत्पाद या सेवा के उपयोगकर्ताओं के बीच वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय को सरल बनाता है। एक बार हम फिर आपको उद्देश्य की तरफ लेके चलेंगे ताकि परिभाषाएं अच्छे से समझ में आए आपको। उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना व उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना ही विपणन क्रिया का प्रमुख उद्देश्य होता है। आइए हम इसकी कुछ परिभाषाओं का अध्ययन कर लेते हैं। प्रथम है स्टीफन एवं कंडिफ के शब्दों में। स्टीफन एवं कंडिफ ने विपणन प्रबंध को परिभाषित करते हुए लिखा है, विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का, विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह कार्यकारी क्षेत्र है, वह कार्यकारी क्षेत्र है। अब देखिए, विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह कार्यकारी क्षेत्र है जो किसी उपक्रम को, तो जो उपक्रम के विपणन उद्देश्यों, इसी मैंने आपको उद्देश्य पे फोकस किया था, उपक्रम के विपणन उद्देश्यों। अब विपणन उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य हमने ये पढ़ा था, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। तो विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण, विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के संचालन, उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के संचालन से
संबंधित है, से संबंधित है। एक बार इस परिभाषा को हम पुनः पढ़ेंगे, देखिएगा क्या कहा है स्टीफन एम कंडीफ ने। ध्यान दीजिएगा, आपको जो परिभाषा है उसमें हम कोई भी प्रकार का फेरबदल नहीं कर सकते, उसे हमें जैसा है, जिन शब्दों में कहा गया है, हमें वैसे ही इसे याद करना होगा और लिखना भी होगा। सुनिए क्या है। विपणन प्रबंध, जैसा मैंने आपको पहले भी अवधारणा में बताया था, विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह कार्यकारी भाग है। तो विपणन प्रबंध संपूर्ण, यहाँ मैंने एक शब्द नहीं लिखा, उसको वापस लिख देते हैं, संपूर्ण प्रबंध का, संपूर्ण प्रबंध का वह कार्यकारी क्षेत्र है। एक बार फिर सुनिए, विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह कार्यकारी क्षेत्र है जो उपक्रम के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, उपक्रम के विपणन उद्देश्य हमने ऊपर पढ़े थे। जो विपणन है उसका उद्देश्य होता है उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना व उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। तो स्टीफन एम कंडीफ बता रहे, विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह कार्यकारी क्षेत्र है जो उपक्रम के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के संचालन से संबंधित है। एक बार फिर सुनिए, अच्छे से आप इसको याद कीजिएगा। विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह कार्यकारी क्षेत्र है जो उपक्रम के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के संचालन से। आइए हम आगे विपणन की दूसरी परिभाषा की ओर चल रहे हैं। दूसरी परिभाषा दी है प्रोफेसर जॉनसन। हमने बहुत टाइम से इसका नाम सुनते आ रहे हैं। जॉनसन बेबी पाउडर, जॉनसन का बेबी ऑयल आता है, तो इस आधार पर हम जॉनसन शब्द को याद रख सकते हैं। ये एक तरीका होता है बेटा जी नाम याद रखने का। प्रोफेसर जॉनसन ने विपणन को परिभाषित करते हुए क्या कहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इन्होंने बताया है विपणन के बारे में, विपणन प्रबंध व्यावसायिक क्रिया, विपणन प्रबंध व्यावसायिक जो क्रियाएं की जाती है उन क्रियाओं के संबंध में व्यावसायिक क्रिया का वह क्षेत्र है। अब कौन सा क्षेत्र है जो, या जिसमें लिखेंगे, जिसमें संपूर्ण विक्रय अभियान यानी कि किस तरह से बेचा जाए, विक्रय अभियान, संपूर्ण विक्रय अभियान के सभी चरणों, विक्रय अभियान के सभी चरणों यानी कि जो स्टेप्स होती है के संबंध में योजनाओं का निर्माण, योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन इसमें सम्मिलित है। एक बार इस परिभाषा का अध्ययन फिर से हम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। विपणन प्रबंध व्यावसायिक क्रिया का वह क्षेत्र है, विपणन प्रबंध व्यावसायिक क्रिया का वह क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण विक्रय अभियान के सभी चरणों के संबंध में, विक्रय अभियान यानी कि हमें अपना उत्पाद बेचना है, इसके संदर्भ में हमारा जो भी कार्यक्रम है, जो भी अभियान है, तो संपूर्ण विक्रय अभियान के सभी चरणों के संबंध में योजनाओं का निर्माण करना,
योजनाएं बनाना, योजनाओं के निर्माण, योजना बनानी है। योजना हमें अभियान के लिए, विक्रय अभियान किस प्रकार से संचालित होगा, इसकी योजना, व्यापक योजना होती है। तो योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन इसमें सम्मिलित है। अब क्रियान्वयन देखिए, योजनाओं का निर्माण करना ये पर्याप्त नहीं है कि हमने योजना बनाकर छोड़ दी कि हम इस तरह से अपने विक्रय अभियान को आगे बढ़ाएंगे। अब विक्रय अभियान में शामिल हो सकता है कि जैसे आप ना अपने विक्रय को बढ़ाने के लिए आप अपने उत्पाद में कुछ नवीनता ला रहे हो, तो उसकी सूचना किस तरह से आप ग्राहकों को दोगे, ये शामिल हो सकता है। या फिर आप नया उत्पाद लेके आ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो योजनाओं के निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका क्रियान्वयन भी होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें, योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन इसमें सम्मिलित किया जाता है। ये प्रोफेसर जॉनसन के अनुसार हमने विपणन की परिभाषा पढ़ी। विपणन प्रबंध व्यावसायिक क्रिया का वह क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण विक्रय अभियान के सभी चरणों के संबंध में योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन को सम्मिलित किया जाता है। देखिए हम यहाँ पे इसकी विपणन की एक अगली परिभाषा है, वो है विलियम, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सरल सी और सिंपल सी परिभाषा दी है, विलियम जे। नाम आपको अच्छे से याद रखना है, तो ही आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हो। नाम आपको सही से लिखना है। स्टैंटन, विलियम जे स्टैंटन के शब्दों में, विलियम जे स्टैंटन। विलियम जे स्टैंटन ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है, बहुत सिंपल सी और छोटी सी परिभाषा, आप लोगों को पसंद भी आएगी। विपणन विचार का, विपणन विचार का, जो हमारे अंदर विपणन विचार है, जो हम करना चाह रहे हैं, तो विपणन विचार का क्रियात्मक रूप, विपणन विचार का क्रियात्मक रूप, क्रियात्मक रूप मतलब कि उसके अनुसार कार्य करना, क्रियात्मक रूप ही, क्रियात्मक रूप ही, क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध है, विपणन प्रबंध है, या होता है लिख सकते हैं आप, होता है। बहुत बस इतनी सी परिभाषा दी है, बहुत छोटी सी परिभाषा है, एक बार सुनिए आप गौर से। विलियम जे स्टैंटन के अनुसार विपणन विचार का क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध होता है। एक बार फिर सुनिए, विलियम जे स्टैंटन विपणन विचार, विपणन प्रबंध की अगली जो परिभाषा है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझिएगा, उसको सुनिएगा आप। नाम अच्छे से याद रखिएगा किसके अनुसार है। मैं लिख रहा हूँ फिलिप कॉटलर, फिलिप कॉटलर, फिलिप कॉटलर के शब्दों में। फिलिप कॉटलर ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, थोड़ी बड़ी है परिभाषा, लेकिन आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विपणन प्रबंध के बारे में इन्होंने बताया है, विपणन प्रबंध उन कार्यक्रमों का विश्लेषण, उन कार्यक्रमों का विश्लेषण, विश्लेषण में गहनता से जांच की जाती है, तो विश्लेषण, साथ ही साथ अब यहाँ प्रबंध के कुछ कार्यों के नाम यहाँ लिखे जा रहे हैं। नियोजन, आपने पढ़ा होगा, ये प्रबंध का प्रमुख और महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्य है। नियोजन करना यानी योजना बनाना, उसका क्रियान्वयन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण, तथा नियंत्रण, तथा उन क्रियाओं का नियंत्रण। तीन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई है, विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन, और चौथी जो बात है वो है यहाँ पे उनका नियंत्रण करना है। अब कौन सी क्रियाओं को ये सब करना है, आपको विश्लेषण करना है, नियोजन करना है, क्रियान्वयन करना है और उन पर नियंत्रण करना है। उन क्रियाओं के बारे में बात की जा रही है जो संगठन के उद्देश्यों की, जो संगठन के उद्देश्यों की, जो संगठन ने पूर्व निर्धारित उद्देश्य ले रखे हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, उन उद्देश्यों की प्राप्ति, मैं प्राप्ति थोड़ा सा एक बार सही कर देता हूँ यहाँ पे, उन उद्देश्यों की प्राप्ति, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पारस्परिक हित
उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पारस्परिक हित काम करने वाले सभी वर्गों का जिसमें हित निहित हो। तो पारस्परिक हितकारी की बात करें, पारस्परिक हितकारी विनिमय वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। जो उत्पादित वस्तु है उसे उपभोक्ता तक पहुंचाना विनिमय के अंतर्गत आता है। तो हितकारी विनिमय एवं उनसे अच्छे संबंधों का सृजन यानी कि बनाना, अच्छे संबंधों का सृजन करने, या दूसरे एक शब्द यहाँ पे लिखा है निर्माण करने तथा उन्हें बनाए रखने अच्छे संबंध बनाना और बनाए रखने के लिए या बनाए रखने के लिए किए गए हैं। ये इन्होंने अपने शब्दों में इसको परिभाषित किया है। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार रिपीट कर दूँ आपको। क्या है विपणन प्रबंध? फिलिप कॉटलर के अनुसार, फिलिप कॉटलर ने बताया है विपणन प्रबंध उन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन और इसके बाद उन सब का नियंत्रण। क्या है, फिर से सुनिए। विपणन प्रबंध उन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण करता है जो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, संगठन के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पारस्परिक हितकारी विनिमय एवं संबंधों का सृजन करने, निर्माण करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। देखो, मधुर संबंध, अच्छे संबंध बनाना, सृजन करना, बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लंबे समय तक उन्हें बनाए रखना भी आवश्यक है। तभी संगठन अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। तो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पारस्परिक हितकारी विनिमय कि उपभोक्ता से वो कुछ संगठन को मिलेगा जो संगठन की आवश्यकता है, अर्थात हम यहाँ बात कर रहे हैं मुद्रा की, रुपए की, और संगठन से वो वस्तुएं या वो सेवाएं ग्राहकों को मिलेगी जो उनका आवश्यक है। यानी कि जैसे कि कोई वस्तु हो सकती है, मान लीजिए कि हम जैसे कि ना पेन या कॉपी यूज़ कर रहे हैं, तो वो बनाने वाली जो संगठन है उनके द्वारा हम तक पहुंचाई जाती है। तो विनिमय पारस्परिक हितकारी, दोनों के लिए हितकारी हो ऐसा विनिमय, साथ ही साथ अच्छे संबंध भी, यानी कि वस्तु की गुणवत्ता या सेवाओं की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए जिससे अच्छे संबंध बनाए जा सके। तो संबंधों का सृजन करने, निर्माण करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए किए गए हैं। एक बार मैं थोड़ा सा विपणन के बारे में आपको ये और बता दूं। उन जो अभी हमने परिभाषाओं को पढ़ा है, उन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं विपणन प्रबंध समग्र प्रबंध का, यानी कि संपूर्ण प्रबंध का वह भाग है या वह शाखा है जिसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है। हमने आपको बताया था विपणन का उद्देश्य क्या है, इस बात को हमें विशेष ध्यान रखना है। तो ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है, ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है और उनकी संतुष्टि के लिए प्रभावी विपणन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण किया जाता है। तो ये सब विपणन के अंतर्गत शामिल होता है। आइए हम इन परिभाषाओं के आधार पर विपणन की कुछ विशेषताएं, हालांकि आपके इसमें नहीं है कोर्स में, फिर भी मैं बता दूं, ऐसी विशेषताएं कई बार पूछ ली जाती है, बहुत सिंपल सी है जो हम परिभाषाओं से समझ सकते हैं कि फर्स्ट, यह एक व्यापक विचार या अवधारणा भी हम इसको कह सकते हैं, अवधारणा है। यह एक व्यापक विचार या अवधारणा है जो उत्पादन से पहले शुरू होती है और विक्रय के बाद तक चलती रहती है। दूसरा, हम यहाँ कह सकते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उपभोक्ताओं की संतुष्टि करते हुए लाभ कमाना। ये इसकी एक और मुख्य
विशेषता हो गई। तीसरी हम यहाँ विशेषता ये ले सकते हैं कि इसमें उत्पादन से पूर्व शुरू होती है और विक्रय के पश्चात भी जारी रहती है। विक्रय के बाद भी ये चलती रहती है। तो आपने जो आज परिभाषाओं और इसकी के अर्थ का अध्ययन किया है, इसको आप अच्छे से समझिएगा और इसको बाद में हम और आगे का जो टॉपिक लेंगे उसमें भी ये हमारे काम आएगा। अगर हमने किसी अर्थ को या किसी परिभाषाओं का अच्छा से अध्ययन नहीं किया है तो टॉपिक फिर समझना मुश्किल होता है। तो विपणन को आप अच्छे से समझिएगा। मैं एक छोटी सी परिभाषा आपको रिपीट कर दूं। विलियम जे स्टेटन के अनुसार हमने पढ़ा था, विपणन विचार का क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध होता है। ये परिभाषा आपको बहुत अच्छे से याद हो सकती है, आप इसको याद कर सकते हैं। साथ ही एक बात मैं और बता दूं आपको आज कि इस शनिवार को यानी कि 25 तारीख को कल आपका टेस्ट होना है और टेस्ट आपका एक बार हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट का ही होना है। हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होना है। टेस्ट कैसे होना है इसके लिए आपको थोड़ा सा एक गाइडेंस ये मिल जाए कि आप जब अपना स्कूल लोगो जो है उसको ओपन करेंगे तो उसमें माई एग्ज़ाम का ऑप्शन आएगा। माई एग्ज़ाम के ऑप्शन में आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको टेस्ट के बारे में बताया जाएगा। उसमें क्वेश्चन पेपर दिया हुआ होगा। हिंदी और इंग्लिश का उनके लिए टाइमिंग अलग अलग निर्धारित की गई है और इसका जो सिलेबस है वो शायद आप तक पहुंच गया होगा। तो आप उसके अनुसार अध्ययन कीजिएगा और कल आपको इसका टेस्ट देना है। जो माई एग्ज़ाम आप इसमें जाओगे ऑप्शन में, फिर वो जिस तरह से आपको विकल्प दे रहा है उस विकल्प को आप चयन कीजिए और उसके बाद में आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर आता है उस क्वेश्चन पेपर में आपको एक तो जैसे कि ना वैकल्पिक जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे, उनका आपको आंसर देना है। साथ ही साथ आपको इसमें ट्रू फॉल्स के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप बड़ी रुचि और रोचकता के साथ टेस्ट में भाग लेंगे और सभी अपना पूर्ण विवेक यूज़ करते हुए सारे प्रश्नों को करना है। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। आप पहली बार ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, एक आपको अलग ही अनुभूति होगी, आनंद आएगा। आप करके देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कल यानी शनिवार को होने वाले जो टेस्ट हैं उनमें शामिल हों और उनका भरपूर लाभ उठाएं। धन्यवाद।